आज इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराने चल रहे हैं। यहाँ पे जो जुड़ता है कमेंट करता जाएगा यहाँ पर इस सेशन में। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो विकल्प प्रश्न है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। हिंदी गद्य के विकास में शुक्ल युग का समय काल कौन सा माना जाता है। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी गद्य के विकास में शुक्ल युग का समय काल कौन सा माना जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन बी यहाँ 1900 से लेकर 1941 तक, ऑप्शन सी यहाँ पर 1941 से लेकर 1980, ऑप्शन नंबर डी यहाँ 1980 से लेकर 2000। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी 1900 से लेकर 1941 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया। शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया। आप सभी राइट आंसर बताना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर भारतेंद्र हरिचंद है, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी है। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है यहाँ पर शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हिंदी गद्य के शुक्ल युग की प्रमुख विशेषता क्या थी। हिंदी गद्य के शुक्ल युग की प्रमुख विशेषता क्या थी। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर या भावुकता और काल्पनिकता का, ऑप्शन नंबर बी तत्परकता और यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर सी लोक कथाओं पर आधारित गद्य, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर छायावादी भाषा शैली। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। आपसे राइट आंसर बताना है भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तत्परकता और यथार्थवाद, इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल युग का गद्यकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शुक्ल युग का गद्यकार नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, राहुल संकृत्यान, भारतेंद्र हरिचंद। यहाँ में इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भारतेंद्र हरिचंद। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले साहित्यकार कौन थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले साहित्यकार कौन थे। मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी राइट आंसर बताना है हिंदी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले साहित्यकार कौन थे। ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शुक्ल युग की प्रमुख कृति हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। शुक्ल युग की प्रमुख कृति हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 ऑप्शन देगा आप सभी राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर शुक्ल युग के किस लेखक को कहानी सम्राट कहा जाता है। शुक्ल युग के किस लेखक को कहानी सम्राट कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी राइट आंसर बताना है शुक्ल युग के किस लेखक को कहानी सम्राट कहा जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शुक्ल युग की कहानियों में मुख्यतः कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है। शुक्ल युग की कहानियों में मुख्यतः कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है। आदर्शवाद और यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है
रहस्यवाद और प्रतीकवाद। ऑप्शन में समाज सुधार और आध्यात्मिकता। ऑप्शन बी केवल कल्पना पर आधारित कथाएं। चार ऑप्शन देंगे हम, आप सभी राइट आंसर बताना यहाँ पर। आदर्शवाद और यथार्थवाद, इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, शुक्ल युग में हिंदी निबंध लेखन की प्रमुख विधा क्या थी। शुक्ल युग में हिंदी निबंध लेखन की प्रमुख विधा क्या थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आलोचनात्मक और विवेचनात्मक निबंध। ऑप्शन बी यहाँ पर व्यक्तिगत और आत्मकथात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर काल्पनिक और भावात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर डी लोक कथाओं पर आधारित निबंध। चार ऑप्शन देगा, आप सभी राइट आंसर बताने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आलोचनात्मक और विवेचनात्मक निबंध, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शुक्लोत्तर युग का आरंभ कब माना जाता है। शुक्लोत्तर युग का आरंभ कब माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ 1941 ईस्वी के बाद। ऑप्शन बी हम 1900 ईस्वी के बाद। ऑप्शन नंबर सी 1980 ईस्वी के बाद। ऑप्शन नंबर डी 1850 ईस्वी के बाद। चार ऑप्शन दिए हम, आप सभी राइट आंसर बताना है। शुक्लोत्तर युग का आरंभ कब माना जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1941 ईस्वी के बाद, इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शुक्लोत्तर युग में प्रमुख रूप से कौन सा साहित्य विकसित हुआ। शुक्लोत्तर युग में प्रमुख रूप से कौन सा साहित्य विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है आदर्शवादी साहित्य। ऑप्शन बी प्रयोगवादी प्रगतिवादी साहित्य। ऑप्शन नंबर सी छायावादी साहित्य। ऑप्शन नंबर डी ब्रजभाषा काव्य। चार ऑप्शन दिए गए, आप सभी राइट आंसर बताना है। पर इसका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर। शुक्लोत्तर युग में प्रमुख रूप से कौन सा साहित्य विकसित हुआ। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया यहाँ पर प्रयोगवादी और प्रगतिवादी साहित्य, इसका राइट आंसर यहाँ पर। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख गद्यकार कौन थे। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख गद्यकार कौन थे। रामचंद्र शुक्ल, आज्ञे, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। और यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, छायावादी युग हिंदी गद्य में कब सक्रिय रहा। छायावादी युग हिंदी गद्य में कब तक सक्रिय रहा। 1928 लेकर 1936। ऑप्शन बी 1850 लेकर 1900। ऑप्शन में से 1941 लेकर 1960। ऑप्शन नंबर डी 1960 से लेकर 1980। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1928 लेकर 1936, इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, शुक्लोत्तर युग में प्रगतिवादी का प्रथम प्रभाव किस विधा पर पड़ा। शुक्लोत्तर युग में प्रगतिवादी का सर्वप्रथम प्रभाव किस विधा पर पड़ा। नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर उपन्यास, इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शुक्लोत्तर युग में उपन्यासों में कौन सी विशेषता प्रमुख रही। शुक्लोत्तर युग के उपन्यासों में कौन सी विशेषता प्रमुख रही। यहाँ पर सामाजिक यथार्थ, आदर्शवाद, रहस्यवाद, प्रगति प्रेम। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक यथार्थ, इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यशपाल किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। यशपाल किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर प्रेमचंदी आदर्शवाद, ऐतिहासिक उपन्यास, प्रगतिशील विचारधारा, और यहाँ पर है भक्ति साहित्य। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रगतिशील विचारधारा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आगे किस साहित्य विधा से जुड़े हुए थे। नाटक, प्रयोगवादी और नई कविता, भक्ति साहित्य, ऐतिहासिक गद्य। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर।
ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवादी और नई कविता। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, शुल्लतर युग में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक कौन थे? प्रेमचंद, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृति कौन सी है? गबन है, गेलबा और गंगा है यहाँ पर, और यहाँ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर तितली है और गोदान है यहाँ पर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, गुलबा से गंगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, समकालीन हिंदी गद्य में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख रूप से देखी जाती है? यहाँ पे इसके ऑप्शन है यथार्थवाद और सामाजिक चेतना। ऑप्शन बी यहाँ पर धार्मिक साहित्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर केवल आदर्शवाद। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ कौन सा होगा? यहाँ पर भावुकता और कल्पना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यथार्थवाद और सामाजिक चेतना। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, हिंदी साहित्य में रीतकाल का समय काल कौन सा माना जाता है? हिंदी साहित्य में रीतकाल का समय काल कौन सा माना जाता है? 1300 से लेकर 1500 ईस्वी। ऑप्शन बी 1600 से लेकर 1850। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1700 से लेकर 1900 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 1850 से लेकर 1950। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1600 से लेकर 1850। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पर। रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? भक्ति और अध्यात्म। ऑप्शन बी नीति परक और श्रृंगार परक काव्य। ऑप्शन नंबर सी रहस्यवाद और प्रतीकवाद। ऑप्शन नंबर डी समाज सुधार और यथार्थवाद। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति परक और श्रृंगार परक काव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रीतकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? रीतकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 4, 5। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रीतकाल के 3 प्रमुख भेद कौन से हैं? रीतकाल के 3 प्रमुख भेद कौन से? यहाँ पर भक्ति काल, रीतकाल, आधुनिक काल। ऑप्शन बी यहाँ पर श्रृंगारी नीति और भक्ति है। ऑप्शन नंबर सी रीतबद्ध और रीत मुक्त रीत सिद्ध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध। इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतकाल से संबंधित नहीं है? बिहारी, केशवदास, सूरदास, पद्माकर। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरदास। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। सूरदास इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, रस, अलंकार और नायिका भेद का विशेष वर्णन किस काल में हुआ? भक्ति। यहाँ पर है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ? हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, 10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 19वीं शताब्दी। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। हिंदी गद्य साहित्य का व्यवस्थित विकास भारतीय युग में 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। हिंदी गद्य साहित्य का व्यवस्थित विकास भारतीय युग में 19वीं शताब्दी से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है? प्रेमचंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है।
चार ऑप्शन देगा यहाँ पर, आप सभी राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है यहाँ पर? प्रेमचंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। अगला यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई? निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई? चार ऑप्शन देगी यहाँ पर। भक्ति काल, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद। आप सभी राइट आंसर बताना है यहाँ पर। निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई थी? यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है यहाँ पर। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर भारतेंद्र युग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में विकसित हुई। निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर। ग्रामीण किसान वर्ग, शहरी मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, सैनिक वर्ग। चार ऑप्शन देंगे हम, आप सभी राइट आंसर बताने यहाँ पर। गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ग्रामीण किसान वर्ग। इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। व्याख्या यहाँ पर। गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है जो किसान वर्ग के जीवन का यथार्थ का चित्रण करता है। किसान वर्ग के जीवन का क्या करता है? यथार्थ चित्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। ईमानदारी की महत्ता, भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियाँ, शिक्षा का महत्व। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताने यहाँ पर। नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ईमानदारी की महत्ता, भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियाँ, शिक्षा का महत्व। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए ईमानदारी की महत्ता। इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। ईमानदारी की महत्ता ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। व्याख्या। इस कहानी में लेखक ने सत्य और ईमानदारी को सर्वोच्च माना है। इस कहानी में लेखक ने सत्य और ईमानदारी को क्या माना है? सर्वोच्च माना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन दिए। कथा सम्राट, गद्य के कवि, उपन्यास सम्राट, साहित्यकार। चार ऑप्शन देगी यहाँ पर। प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद को उनकी उपन्यासों के कारण उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को उनकी उपन्यासों के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर। आलोचना का अर्थ क्या है? आलोचना का अर्थ क्या है? साहित्य की समीक्षा, दोष निकालना, साहित्य का प्रचार, साहित्य का लेखन। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताने पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आलोचना का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया साहित्य की समीक्षा। इस क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर। इसकी व्याख्या है यहाँ पर। आलोचना का उद्देश्य साहित्य की गुण दोष समीक्षा करना होता है। यहाँ पर आलोचना का उद्देश्य होता है साहित्य की गुण दोष की समीक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर। रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है?
चार ऑप्शन है, होरी है, सूरदास है, घीसू है, धनिया है। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन? यहाँ पर होरी है, सूरदास है, घीसू है, धनिया है। आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया, यहाँ पर कौन सा हो गया? यहाँ पर ऑप्शन बी सूरदास इसका राइट आंसर। यहाँ पर रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है जिसमें सूरदास एक अंधे लेकिन निडर किसान का पात्र है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? चार ऑप्शन यहाँ पर, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है। सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर नाटक इसका राइट आंसर। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र रचित क्या है? एक नाटक। यहाँ पर यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित क्या है? यहाँ पर एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी गद्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ है? गद्य साहित्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ? यहाँ चार ऑप्शन दिए। यहाँ पर निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर गद्य साहित्य में सबसे पहले निबंध विधा की का विकास हुआ। गद्य साहित्य में सबसे पहले निबंध विधा क्या हुआ था? विकास हुआ था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, छायावाद के चार स्तंभों में से एक नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, छायावाद के चार स्तंभों में से एक नहीं है। सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। चार ऑप्शन देगा, आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर छायावाद के चार स्तंभों में से एक नहीं। यहाँ पर सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तो हैं लेकिन चार स्तंभों में शामिल नहीं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तो हैं लेकिन चार स्तंभों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कमायनी किसकी रचना है? अगला जो हमारा क्वेश्चन, कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत है यहाँ पर, और यहाँ पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है। चार ऑप्शन देगा, आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर हो गया यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर हो गया यहाँ पर। कमायनी छायावाद युग की क्या है? प्रसिद्ध एक महाकाव्यात्मक रचना है। कमायनी छायावाद युग की क्या है? प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक क्या है? रचना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? यहाँ पर सुमित्रानंद पंत, आगे यहाँ पर महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है। आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर तार सप्तक का संपादन किसने किया? यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे यहाँ पर इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तार सप्तक आगे द्वारा संपादित संग्रह है जिसमें नए कवियों को स्थान दिए गए। तार सप्तक आगे द्वारा संपादित संग्रह है जिसमें नए कवियों को क्या दिया गया था? स्थान दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पथ के साथी किसकी कृति? यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृति? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर निराला है, ऑप्शन नंबर पंत है, ऑप्शन नंबर सी आगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है। आप सभी राइट आंसर बताने। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृति? यहाँ पर चार ऑप्शन देंगे। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताने। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर। यहाँ पर यह महादेवी वर्मा की गद्य रचना है। यह महादेवी वर्मा क्या है? गद्य रचना है। प्रगतिवाद किस पर आधारित था? अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रगतिवाद किस पर आधारित था? चार ऑप्शन दे। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। समाजवाद, सुधार, व्यक्तिगत सुख, राष्ट्रीय चेतना, धर्म और अध्यात्म। चार ऑप्शन दे। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर प्रगतिवाद किस पर आधारित था? यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर
समाज सुधार इसका राइट आंसर है। अब प्रगतिवाद ने साहित्य में वर्ग संघर्ष और श्रमिक के वर्ग के अधिकारों को बढ़ावा दिया। प्रगतिवाद ने साहित्य के वर्ग संघर्ष और श्रमिकों के वर्ग अधिकारों को बढ़ावा दिया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, छायावादी कवियों में नहीं है, छायावादी कवियों में नहीं है। पंत है, निराला है, मैथिली शरण गुप्त है, महादेवी वर्मा है। यहाँ आप सभी राइट आंसर बता, छायावादी कवियों में नहीं है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, छायावाद से नहीं जुड़े हैं। यहाँ पर क्या बताया? यहाँ पर छायावाद से नहीं जुड़े हैं। उर्वशी किसकी रचना है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, उर्वशी किसकी रचना है? सुमित्रानंदम पंत है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, निराला है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर उर्वशी क्या है? दिनकर की प्रसिद्ध कृत है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, प्रेमचंद है, निराला है। गीतांजलि के लेखक कौन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। सतसई किसकी रचना है? सतसई किसकी रचना है? कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी, सूरदास। सतसई किसकी रचना है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बिहारी इसका राइट आंसर। यहाँ पर बिहारी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या यहाँ पर बिहारी ने सतसई यहाँ पर है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ? हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। 10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 19वीं शताब्दी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य का व्यवस्थित विकास भारतीय युग में 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। हिंदी गद्य साहित्य का व्यवस्थित विकास भारतीय युग में 19वीं शताब्दी से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है? प्रेमचंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर प्रेमचंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। अगला यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई? निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई? 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। भक्ति काल, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद। आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई थी? यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर भारतेंद्र युग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर यहाँ पर निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में विकसित हुई। निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। ग्रामीण किसान वर्ग, शहरी मध्यम वर्ग,
उच्च वर्ग, सैनिक वर्ग। 4 ऑप्शन देगा, हम आपसे राइट आंसर बताने यहाँ पर। गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ग्रामीण किसान वर्ग इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। व्याख्या यहाँ पर, गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है जो किसान वर्ग के जीवन का यथार्थ का चित्रण करता है। किसान वर्ग के जीवन का क्या करता है? यथार्थ चित्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ईमानदारी की महत्ता, भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियां, शिक्षा का महत्व। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताने यहाँ पर, नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, ईमानदारी की महत्ता, भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियां, शिक्षा का महत्व। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, ईमानदारी की महत्ता। इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। ईमानदारी की महत्ता, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। व्याख्या, इस कहानी में लेखक ने सत्य और ईमानदारी को सर्वोच्च माना है। इस कहानी में लेखक ने सत्य और ईमानदारी को क्या माना है? सर्वोच्च माना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए, कथा सम्राट, गद्य के कवि, उपन्यास सम्राट, साहित्यकार। 4 ऑप्शन देगी यहाँ पर, प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद को उनकी उपन्यासों के कारण उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को उनकी उपन्यासों के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आलोचना का अर्थ क्या है? आलोचना का अर्थ क्या है? साहित्य की समीक्षा, दोष निकालना, साहित्य का प्रचार, साहित्य का लेखन। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर आलोचना का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया साहित्य की समीक्षा। इस क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इसकी व्याख्या है यहाँ पर, आलोचना का उद्देश्य साहित्य की गुण दोष समीक्षा करना होता है। यहाँ पर आलोचना का उद्देश्य होता है साहित्य की गुण दोष की समीक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? 4 ऑप्शन है, होरी है, सूरदास है, घीसू है, धनिया है। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन? यहाँ पर होरी है, सूरदास है, घीसू है, धनिया है। आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर कौन सा हो गया? यहाँ पर ऑप्शन बी सूरदास इसका राइट आंसर। यहाँ पर रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है जिसमें सूरदास एक अंधे लेकिन निडर किसान का पात्र है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? 4 ऑप्शन यहाँ पर, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है। सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर नाटक इसका राइट आंसर। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र रचित क्या है? एक नाटक। यहाँ पर यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित क्या है? यहाँ पर एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी गद्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ है? गद्य साहित्य में किस विधा का उद्भव सबसे पहले हुआ? यहाँ 4 ऑप्शन दिए। यहाँ पर निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर गद्य साहित्य में सबसे पहले निबंध विधा की का विकास हुआ। गद्य साहित्य में सबसे पहले निबंध विधा क्या हुआ था? विकास हुआ था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर,
छायावाद के चार स्तंभों में से एक नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, छायावाद के चार स्तंभों में से एक नहीं है। सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। चार ऑप्शन देगा आप सभी राइट से बताना है यहाँ पर। छायावाद के चार स्तंभों में से एक नहीं यहाँ पर। सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या यहाँ पर जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तो हैं लेकिन चार स्तंभों में शामिल नहीं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तो हैं लेकिन चार स्तंभों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कमायनी किसकी रचना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन कमायनी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत है यहाँ पर, और यहाँ पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है। चार ऑप्शन देगा यहाँ पर, आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर हो गया यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर हो गया यहाँ पर। कमायनी छायावाद युग की क्या है, प्रसिद्ध एक महाकाव्यात्मक रचना है। कमायनी छायावाद युग की क्या है, प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक क्या है, रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तार सप्तक का संपादन किसने किया। तार सप्तक का संपादन किसने किया, बस सुमित्रानंद पंत, आगे यहाँ पर महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है। आप सभी राइट आंसर बताना यहाँ पर। तार सप्तक का संपादन किसने किया, यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना यहाँ पर। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे यहाँ पे इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तार सप्तक आगे द्वारा संपादित संग्रह है जिसमें नए कवियों को स्थान दिए गए। तार सप्तक आगे द्वारा संपादित संग्रह है जिसमें नए कवियों को क्या दिया गया था, स्थान दिया गया था। अगला क्वेश्चन पथ के साथी किसकी कृति। यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृति, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर निराला है, ऑप्शन नंबर पंत है, ऑप्शन नंबर सी आगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है। आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृति। यहाँ पर चार ऑप्शन देगी यहाँ पर, आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर यहाँ पर। यह महादेवी वर्मा की गद्य रचना है। यह महादेवी वर्मा क्या है, गद्य रचना है। प्रगतिवाद किस पर आधारित था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर प्रगतिवाद किस पर आधारित था। चार ऑप्शन दे यहाँ पर, आप सभी राइट आंसर बताना है। समाजवाद, सुधार, व्यक्तिगत सुख, राष्ट्रीय चेतना, धर्म और अध्यात्म। चार ऑप्शन दे यहाँ पर, आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर प्रगतिवाद किस पर आधारित था, यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर समाज सुधार इसका राइट आंसर है। यहाँ पर प्रगतिवाद ने साहित्य में वर्ग संघर्ष और श्रमिक के वर्ग के अधिकारों को बढ़ावा दिया। प्रगतिवाद ने साहित्य के वर्ग संघर्ष और श्रमिकों के वर्ग अधिकारों को बढ़ावा दिया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर छायावादी कवियों में नहीं है। छायावादी कवियों में नहीं है। पंत है, निराला है, मैथिली शरण गुप्त है, महादेवी वर्मा है। यहाँ आप सभी राइट आंसर बता। छायावादी कवियों में नहीं है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, छायावाद से नहीं जुड़े हैं। यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर छायावाद से नहीं जुड़े हैं। उर्वशी किसकी रचना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर उर्वशी किसकी रचना है। सुमित्रानंद पंत है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, निराला है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर उर्वशी क्या है, दिनकर की प्रसिद्ध कृत है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गीतांजलि के लेखक कौन है। गीतांजलि के लेखक कौन है। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, प्रेमचंद है, निराला है। गीतांजलि के लेखक कौन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। सतसई किसकी रचना है। सतसई किसकी रचना है।
कबीर दास, तुलसीदास, बिहारी, सूरदास। सही किसकी रचना है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर यहाँ पर बिहारी इसका राइट आंसर यहाँ पर। बिहारी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या यहाँ पर बिहारी ने सही। छायावाद किस काल का हिस्सा है? छायावाद किस काल का हिस्सा है? 1900 से 1920, 1920 से 1940, 1940 से 1960, 1960 से 1980। छायावाद किस काल का हिस्सा है? यहाँ इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1920 से 1940। छायावाद किस काल का हिस्सा है? 1920 से लेकर 1940। छायावाद का काल 1920 से लेकर 1940 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? 10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। आप सभी राइट आंसर बताना है, हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। हिंदी गद्य साहित्य का विकास 19वीं शताब्दी में भारतेंद्र युग में हुआ। हिंदी गद्य साहित्य का विकास 19वीं शताब्दी में भारतेंद्र युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताने यहाँ पर, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का गद्य का जनक कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है? शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य को विश्लेषणात्मक दृष्टि दी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नमक का दरोगा किसकी रचना है? नमक का दरोगा किसकी रचना है? यहाँ पे इसके ऑप्शन है यहाँ पर प्रेमचंद है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, रामधारी सिंह दिनकर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर प्रेमचंद इसका राइट आंसर यहाँ पर। नमक का दरोगा प्रेमचंद की क्या है? प्रसिद्ध कहानी है। अगला जो यहाँ पे इसके ऑप्शन है यहाँ पर, सुधारक पत्रिका का संपादन किसने किया? सुधारक पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका के माध्यम से समाज सुधार का कार्य किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका के माध्यम से समाज सुधार का क्या किया? कार्य किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताने यहाँ पर छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद से जुड़े थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कमायनी किसकी रचना है? कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंद पंत। कमायनी किसकी रचना है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर कमायनी
छायावाद युग की क्या है प्रसिद्ध रचना है? कमायनी छायावाद युग की क्या है प्रसिद्ध रचना है? प्रगतिवाद का उद्देश्य क्या था? प्रगतिवाद का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर इसके चार ऑप्शन दिए यहाँ पर। व्यक्तिगत अनुभव, समाज सुधार, प्रगति चित्रण, अध्यात्म। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर समाज सुधार इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। समाज सुधार इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। प्रगतिवाद में वर्ग संघर्ष और श्रमिकों के हितों को महत्व दिया गया। यहाँ पर वर्ग संघर्ष और श्रमिकों के हितों का क्या दिया गया? महत्व दिया गया है। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि यहाँ पर अभी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या है? नोबेल पुरस्कार क्या है? विजेता कृत है। यहाँ पर गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार विजेता की क्या है? एक कृत है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? चार ऑप्शन है यहाँ पर। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, निराला। आगे यहाँ पर चार ऑप्शन देगा। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर होगा। उर्वशी राष्ट्रीय और पौराणिक भावनाओं से क्या है? प्रेरित काव्य है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर गद्य का उद्देश्य क्या है? गद्य का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन है, विश्लेषण है, जानकारी देना है, सभी। यहाँ पर चार ऑप्शन देगा। आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सभी होगा। गद्य में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और समाज का चित्रण किया जाता है। गद्य में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और समाज का क्या करता है? चित्रण किया जाता है। सरस्वती का संपादन किसने किया? सरस्वती का संपादन किसने किया? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सरस्वती हिंदी साहित्य की क्या है? प्रमुख पत्रिका थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस छायावादी कवि को साहित्य में युग परिवर्तक कहा जाता है? किस छायावादी कवि को साहित्य में युग परिवर्तक कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। किस छायावादी कवि को साहित्य में युग परिवर्तक कहा जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी निराला इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर निराला ने छायावाद को नई दिशा दी। निराला ने छायावाद को क्या दी? नई दिशा दी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृति? यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृति? यहाँ पर महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। चार ऑप्शन देगा। आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृति? यहाँ पर इसका राइट आंसर महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा क्या है? एक गद्य रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दिनकर है, निराला है, पंत है, प्रसाद है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिनकर इसका राइट आंसर होगा। कुरुक्षेत्र प्रगतिवादी दृष्टिकोण से लिखी गई क्या है? महाकाव्य है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पंच परमेश्वर का मुख्य पात्र कौन है? पंच परमेश्वर का मुख्य पात्र कौन है? यहाँ पर घीसू है, जमुन शेख है, सूरदास है, धनिया है। पंच परमेश्वर का मुख्य पात्र कौन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन बी जुम्मन शेख इसका राइट आंसर होगा। पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख सत्य और ईमानदारी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गोदान में होरी का सपना क्या है? गोदान में होरी का सपना क्या है? जमीन खरीदना, गाय खरीदना, गांव छोड़ना, पैसा कमाना। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर गाय खरीदना। गोदान में होरी का सपना क्या था? गाय खरीदना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता कौन है? दिनकर है, प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है, पंत है। साकेत के रचयिता कौन है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर साकेत रामायण पर आधारित क्या है? महाकाव्य है।
साकेत रामायण पर आधारित क्या है? महाकाव्य है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? प्रसाद है, निराला है, पंथ है, महादेवी है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर निराला इसका राइट आंसर होगा। पर राम की शक्ति पूजा में राम के संघर्ष का वर्णन है। राम की शक्ति पूजा में किसका संघर्ष है? राम के संघर्ष का वर्णन है। हरिश्चंद्र का नाटक किसने लिखा? हरिश्चंद्र का नाटक किसने लिखा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो गया यहाँ पर। आज के इस सेशन में हमने यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कराया। यहाँ पर आज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन कैसा लगा। ये जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम के लिए, और भी वीडियो बनाकर हम अपलोड करेंगे यहाँ पर। और जो जुड़ता है कमेंट करता जाएगा हम इस सेशन में। आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। छायावाद किस काल का हिस्सा है? छायावाद किस काल का हिस्सा है? 1900 से 1920, 1920 से 1940, 1940 से 1960, 1960 से 1980। छायावाद किस काल का हिस्सा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1920 से 1940। छायावाद किस काल का हिस्सा है? 1920 से लेकर 1940। छायावाद का काल 1920 से लेकर 1940 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? 10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। आप सभी राइट आंसर बताना है। हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य का विकास 19वीं शताब्दी में भारतेंद्र युग में हुआ। हिंदी गद्य साहित्य का विकास 19वीं शताब्दी में भारतेंद्र युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताने। यहाँ पर हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का गद्य का जनक कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है? शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है? यहाँ पर चार ऑप्शन देखिए। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य का को विश्लेषणात्मक दृष्टि दी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नमक का दरोगा किसकी रचना है? नमक का दरोगा किसकी रचना है? यहाँ पर इसके ऑप्शन है यहाँ पर प्रेमचंद है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, रामधारी सिंह दिनकर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर प्रेमचंद। इसका राइट आंसर यहाँ पर नमक का दरोगा प्रेमचंद की क्या है? प्रसिद्ध कहानी है। अगला जो यहाँ पर इसके ऑप्शन है यहाँ पर, सुधारक पत्रिका का संपादन किसने किया? सुधारक पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। चार ऑप्शन देगा यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका के माध्यम से समाज सुधार का कार्य किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका के माध्यम से समाज सुधार का क्या किया? कार्य किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद से जुड़े थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कमायनी किसकी रचना है? कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद,
महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंद पंत। कामायनी किसकी रचना है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया, कौन सा हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। कामायनी छायावाद युग की क्या है? प्रसिद्ध रचना है। कामायनी छायावाद युग की क्या है? प्रसिद्ध रचना है। प्रगतिवाद का उद्देश्य क्या था? प्रगतिवाद का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर इसके चार ऑप्शन दे यहाँ पर। व्यक्तिगत अनुभव, समाज सुधार, प्रगति चित्रण, अध्यात्म। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर समाज सुधार इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। समाज सुधार इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। प्रगतिवाद में वर्ग संघर्ष और श्रमिकों के हितों को महत्व दिया गया। यहाँ पर वर्ग संघर्ष और श्रमिकों के हितों का क्या दिया गया? महत्व दिया गया है। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि यहाँ पर अभी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या है? नोबेल पुरस्कार क्या है? विजेता कृत है। यहाँ पर गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार विजेता की क्या है? एक कृत है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? चार ऑप्शन है यहाँ पर। सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, निराला, आगे। यहाँ पर चार ऑप्शन देगा। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर होगा। उर्वशी राष्ट्रीय और पौराणिक भावनाओं से क्या है? प्रेरित काव्य है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गद्य का उद्देश्य क्या है? गद्य का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन है, विश्लेषण है, जानकारी देना है, सभी। यहाँ पर चार ऑप्शन देगा। आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सभी होगा। गद्य में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और समाज का चित्रण किया जाता है। गद्य में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और समाज का क्या करता है? चित्रण किया जाता है। सरस्वती का संपादन किसने किया? सरस्वती का संपादन किसने किया? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सरस्वती हिंदी साहित्य की क्या है? प्रमुख पत्रिका थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस छायावादी कवि को साहित्य में युग परिवर्तक कहा जाता है? किस छायावादी कवि को साहित्य में युग परिवर्तक कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। किस छायावादी कवि को साहित्य में युग परिवर्तक कहा जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, निराला इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर निराला ने छायावाद को नई दिशा दी। निराला ने छायावाद को क्या दी? नई दिशा दी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पथ के साथी किसकी कृति? यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृति? यहाँ पर महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। चार ऑप्शन देगा। आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृति? यहाँ पर इसका राइट आंसर महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा क्या है? एक गद्य रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दिनकर है, निराला है, पंत है, प्रसाद है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर दिनकर इसका राइट आंसर होगा। कुरुक्षेत्र प्रगतिवादी दृष्टिकोण से लिखी गई क्या है? महाकाव्य है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पंच परमेश्वर का मुख्य पात्र कौन है? पंच परमेश्वर का मुख्य पात्र कौन है? यहाँ पर घीसू है, जमुन शेख है, सूरदास है, धनिया है। पंच परमेश्वर का मुख्य पात्र कौन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन बी, जुम्मन शेख इसका राइट आंसर होगा। पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख सत्य और ईमानदारी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गोदान में होरी का सपना क्या है? गोदान में होरी का सपना क्या है? जमीन खरीदना, गाय खरीदना, गांव छोड़ना, पैसा कमाना। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर गाय खरीदना। गोदान में होरी का सपना क्या था? गाय खरीदना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता कौन है? दिनकर है, प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है, पंत है। साकेत के रचयिता कौन है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर साकेत रामायण पर आधारित क्या है? महाकाव्य है। साकेत रामायण पर आधारित क्या है? महाकाव्य है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? प्रसाद है, निराला है, पंत है, महादेवी है।
राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर निराला इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर राम की शक्ति पूजा में राम के संघर्ष का वर्णन है। राम की शक्ति पूजा में किसका संघर्ष है? राम के संघर्ष का वर्णन है। हरिश्चंद्र